नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को एवं प्यारे बच्चों। शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 फरवरी से प्रारंभ हो रही थी, जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया था, आप तक पहुंच भी गया होगा। आज एक नया संशोधन 27 जनवरी में हमारे लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा प्रेषित हुआ है। कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो देखिए साथियों, सबसे पहला जो बदलाव है वो है परीक्षा के समय को लेकर। जो समय पूर्व में दिया गया था, कोविड की जो गाइडलाइन है उसके पालन में थोड़ी सी असुविधा उस समय को लेकर थी, तो थोड़ा सा समय में परिवर्तन किया गया है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा का समय अब प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कक्षा 9वीं एवं 11वीं इनका जो टाइम होगा एग्ज़ाम का वो प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक होगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं इनका जो समय होगा वो दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक होगा। मतलब 12:30 बजे से 3:30 बजे तक 10th 12th के लिए और 9th 11th के लिए सुबह 9 से 12। तो ये टाइम में चेंजेस हुआ है। बाकी अब हम टाइम टेबल की ओर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्षा 9वीं का टाइम टेबल। तो 9वीं में 1 फरवरी सोमवार के दिन गणित होना है, 2 फरवरी को सामाजिक विज्ञान होना है, 3 फरवरी को हिंदी होना है, 4 फरवरी को संस्कृत और उर्दू उसके साथ चलेगा, और 5 फरवरी शुक्रवार के दिन जो भी व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं, आईटी हो, सिक्योरिटी हो, ब्यूटी वेलनेस हो, फिजिकल हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कोर्सेज हैं उनका प्रश्न पत्र होना है। 6 फरवरी को विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा और 8 फरवरी सोमवार के दिन अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। ये कक्षा 9वीं के लिए टाइम टेबल रहेगा। कक्षा 10 की ओर चलते हैं। कक्षा 10वीं में 1 फरवरी को गणित का पेपर होगा। 10वीं का टाइम दोपहर से रहेगा, मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया है। 1 फरवरी गणित, 2 फरवरी को सामाजिक विज्ञान होगा, 3 फरवरी को विशिष्ट हिंदी या सामान्य हिंदी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए, 4 फरवरी को विशिष्ट उर्दू, सामान्य उर्दू या सामान्य संस्कृत मतलब तृतीय लैंग्वेज का पेपर होना है। 5 फरवरी को वो जो आपके व्यावसायिक कोर्सेज हैं उन सभी में से जो भी ट्रेड आपकी हो उसका पेपर यहाँ पर होना है। 6 फरवरी को विज्ञान का पेपर होगा, 8 फरवरी को आपका सामान्य अंग्रेजी और 9 फरवरी को विशिष्ट संस्कृत, इनके प्रश्न पत्र होना है। अब कक्षा 11 की ओर चलते हैं। कक्षा 11 में 1 फरवरी को सोमवार का दिन रहेगा। यदि आप आर्ट साइड से हैं, भूगोल लिया है तो भूगोल का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा, क्रॉप प्रोडक्शन हार्टिकल्चर होगा, और भी अन्य जो कोर्सेज हैं वो रहेंगे। मेन तो हमारे ये पीसीएम पीसीबी चलता है, आर्ट्स चलता है, तो उनके लिए भूगोल और रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र यहाँ पर होगा। 2 तारीख को सभी के लिए हिंदी होना है, 3 को आर्ट साइड से समाज शास्त्र हो जाएगा, कृषि में मानविकी, होम साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन सब के प्रश्न पत्र, और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनका हायर मैथमेटिक्स का पेपर मतलब आपका मुख्य जो गणित विषय है उसका प्रश्न पत्र होगा। 4 तारीख को जीव विज्ञान होगा, अर्थशास्त्र होगा यदि आप आर्ट साइड से हैं, और 5 तारीख को राजनीति या एग्रीकल्चर से हैं तो एनिमल हस्बेंड्री, और यदि आर्ट से हैं तो भारतीय कला का इतिहास यदि आपने लिया हुआ है तो इसका प्रश्न पत्र होना है। 6 को कक्षा 11वीं में 4 वर्षीय वोकेशनल कोर्स यदि है तो उसके लिए फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस जो भी ट्रेडें चल रही हैं, और यदि 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स है तो उसमें ब्यूटी वेलनेस और रिटेल के प्रश्न पत्र होना है। 8 फरवरी को सोमवार का दिन रहेगा। इतिहास, फिजिक्स, व्यावसायिक अध्ययन और गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, इन सब्जेक्ट के पेपर होना है। 9 फरवरी मंगलवार को अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तीनों में से जो भी लैंग्वेज आपने ली होगी उसका प्रश्न पत्र होगा। अब हम चलते हैं कक्षा 12वीं की ओर। 1 फरवरी को कक्षा 12वीं का दोपहर से रहेगा 12:30 से 3:30 तक, तो भूगोल, रसायन शास्त्र रहेगा। 2 फरवरी को हिंदी विशिष्ट अंग्रेजी, विशिष्ट उर्दू होगा। 3 को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, होम साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, फाउंडेशन कोर्स, या फिर जो मैथ वाले हैं, पीसीएम वाले बच्चे हैं, उनका हायर मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र होगा। 4 फरवरी को गुरुवार को जीव विज्ञान का होगा, आर्ट साइड से अर्थशास्त्र का होगा, और 5 फरवरी को यदि हम देखें तो राजनीति, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, ये इन सब्जेक्ट का होना है। 6 को विशिष्ट भाषा संस्कृत होगा। कक्षा 12वीं में 4 वर्षीय वोकेशनल कोर्स है तो उसकी जो भी ट्रेड्स हैं उसके अंतर्गत जो भी ट्रेड आपने ली होगी उन सब का पेपर इसी दिन होना है। 8 फरवरी सोमवार के दिन इतिहास, भौतिक शास्त्र, इनका प्रश्न पत्र होना है। 9 फरवरी को सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इन सब्जेक्ट का। तो ये तो बात हो गई टाइम टेबल की। अब इन टाइम टेबल में क्या आना है, कितने
सिलेबस को कवर किया गया है वो सब चीज़ें भी बोर्ड के द्वारा विभाग के द्वारा जारी की गई हैं। जैसे हम देख लेते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं हेतु विषयवार पाठ्यक्रम का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा पाठ्यक्रम में यहाँ यदि आपको बताऊँगा तो काफ़ी लंबा समय इस वीडियो का हो जाएगा। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले में हो रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे पहले हिंदी विशिष्ट है तो कक्षा 10वीं में क्या आएगा, कक्षा 12वीं में क्या आएगा, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको यहाँ से आप पढ़ लें कि कौन कौन से प्रश्न आना है। हिंदी सामान्य में क्या क्या आएगा वो यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, और स्पेशल इंग्लिश में क्या आना है वो यहाँ दिख रहा है आपके सामने। फिर जनरल इंग्लिश के लिए ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जनरल इंग्लिश मोस्टली ज़्यादातर बच्चों की जनरल इंग्लिश होती है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप कौन से लैंग्वेज को किस रूप में पढ़ रहे हैं, स्पेशल पढ़ रहे हैं या जनरल, उस हिसाब से आप सिलेबस को टैली कीजिएगा। संस्कृत विशिष्ट ये यहाँ, संस्कृत सामान्य, विज्ञान में कक्षा 10वीं में 1 से लेकर 5 तक के पाठ आना है। रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु, अधातु, कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सामाजिक विज्ञान में भारत के संसाधन का सेकंड पोर्शन, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन। गणित में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। और यदि कक्षा 12 में बात करेंगे तो गणित में संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, आव्यूह, सारणिक। फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स में आपके 6, 7, 8 और 10 मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें और तरंग प्रकाश की इतने पोर्शन से आपका एग्जाम होना है। और रसायन शास्त्र में कक्षा 12वीं में अध्याय 6, 7, 8 और 9, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उपसय संयोजी रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। बायोलॉजी में जीवों में जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। ये हम इसे ऐसा भी समझ लें कि 18 दिसंबर से स्कूल हमारे ओपन हुए हैं, तो जो पाठ्य आपको कराए गए हैं, जो लेसन आपको पढ़ाए गए इन 1 महीने में, लगभग वही लेसन से प्रश्न पत्र आना है। और ये इसी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ाई भी चल रही थी, जो शासन ने निर्देश जारी किए थे, तो यही सिलेबस दिया हुआ था 1 महीने तैयारी के लिए। तो उन्हीं पाठों से प्रश्न आना है और बाकी सब्जेक्ट के भी जो प्रश्न हैं, जैसे इतिहास 12th में यात्रियों के नज़रिए, भक्ति और सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी, आदि आदि ये चीज़ें हैं। तो ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लें कि कौन कौन से पाठ आना है, क्योंकि इसको पूरे को पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा। और मनोविज्ञान, कृषि, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर लें। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपने 1 महीने से आप स्कूल आ रहे हैं, 18 तारीख से, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, और आपको आपके जो शिक्षक साथी हैं वो काम कर रहे हैं, अपना गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की और सभी मेरे साथी लगे हुए हैं, और आप निश्चित ही अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। ये ऐसी मेरी शुभकामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और यदि तक अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, मेरे तक आएगी, वो मैं आप तक बहुत जल्दी और विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन आप तक भेजने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।